स्टार्ट है। हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द मौर्य क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सभी लोग हम सभी लोग एक ऐसे दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। आपके जो क्लासेस थे 2 दिन 4 दिन इधर वीडियोज आपको नहीं मिले होंगे, और जो वीडियोज मिला होगा बहुत ही दुख का वीडियो मिला होगा। हमारे एक सहयोगी, हमारे टीचर्स जो आत्महत्या कर चुके हैं, वो इसी की वजह से थोड़ा से औरंगाबाद का जो एक माहौल है वो मातम सा छाया हुआ है। फिर भी अब हम लोग एज यूजुअल कोशिश कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करने की, मतलब अपने जो क्लासेस हैं उसे कंटिन्यू करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आज उसी कोशिश का एक पहला सा जो चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, सर्कल चैप्टर का मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन को लेकर के बड़ा बेहतर होंगे, बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। ये दूसरा क्वेश्चन था राहुल जी, बच्चा का लगता है चेक किया हुआ कॉपी है। तो ये क्वेश्चंस जो है कि वो 10 क्वेश्चंस आपके सामने है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए क्या है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होगा, लाइए उसको। ये पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि देखिए, ये कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ of tangent to a circle is 15 centimeter and distance from the center of the circle of the circle of the 17 centimeter, circle of the 17 centimeter, 70 centimeter. Then what is the radius of the circle? Then what is the radius of the circle? ये आपका सवाल है, ठीक है। Tangent to a circle, from a point P, the length of tangent to a circle is 15 centimeter and distance from the center of the circle is 17 centimeter. Then what is the radius of the circle? पहले बात क्या करता है कि हमारे पास एक सर्कल है। चलिए हम एक सर्कल बना लिए। सर्कल बनाने के बाद पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं किसको, सेंटर को मेंशन करने के बाद एक पॉइंट कहता है कि फ्रॉम पॉइंट P द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। कि एक पॉइंट P है और इस पॉइंट का नाम मैं A दे देता हूं, जो कि ये क्या काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। तो टेंजेंट PA का जो लेंथ है वो आपको कितना सेंटीमीटर है, तो ये आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड उसी पॉइंट P का जो सेंटर से जो डिस्टेंस है ये आपको 17 सेंटीमीटर दे रखा है। और सेंटर को मैं O मान लेता हूं, और यहां से एक हमने इस तरह से लाइन बना दिया, और OA, तो OA बराबर क्या निकालना है आपको, वाट, यानी कि रेडियस। OA ही हमारा क्या है, रेडियस है, और इसी को आपको निकालना है कि इतना इज इक्वल टू वाट, इतना इज इक्वल टू वाट। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं, चलते हैं इन ट्राइंगल OAP में। तो एंगल A बराबर कितना डिग्री आपको दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। लेकिन मुझे निकालना क्या है, OA निकालना है। तो OP का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर। OP इक्वल टू कितना है भाई, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर। तो OA स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होगा, तो बचेगा क्या, 64। यानी कि OA का स्क्वायर बराबर 64, इसलिए OA बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर।
तो आपको रेडियस कितना आ गया, तो 8 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया, और यही आपका जो आ गया वो क्या आ गया, आंसर आ गया। तो भाइयों एक बार फिर से एक बार समझो कैसे, कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, फ्रॉम अ पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी से, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, और सेंटर से लेकर के पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो आपको 17 सेंटीमीटर। कहता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 17 सेंटीमीटर। सेंटर से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस आपको 17 सेंटीमीटर दे रखा है। टेंजेंट का जो लेंथ है वो आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ओ ए बराबर वाट। आप जानते हो कि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट पर अगर हम कोई पॉइंट ओ से अगर जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि टेंजेंट वहां से थ्योरम में भी पढ़े होंगे कि ये आपको 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जब ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं इसको, ठीक है, रोक दीजिए राहुल जी। कि दूसरा नंबर जो सवाल है उस चीज में स्टार्ट है। दूसरा नंबर जो सवाल है उस चीज को ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो दूसरा नंबर सवाल कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास कहता है कि एक हमारे पास सर्कल है, सर्कल पहले बना लिए, सर्कल बनाने के बाद जो कहता है कि दो पैरेलल टेंजेंट है, कोड नहीं बोला है भाई लोग, देखना पैरेलल टेंजेंट की बात किया है, तो टेंजेंट तो सर्कल के बाहर से स्पर्श करते हुए जाएगा। मान लो ये ए बी है और ये क्या है, सी डी है। ए बी और जब सी डी है, जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो लिखना कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल टेंजेंट, टू पैरेलल टेंजेंट, टू पैरेलल टेंजेंट्स हो गया। मानो ये सेंटर ओ है, सेंटर ओ से ये P और ये क्या Q है, और ये क्या O दिया हुआ है, ठीक है। अब जब ये O दिया हुआ है, एक बात आपको देखना है कि रेडियस आपको दिया हुआ है, मतलब यहां से OP बराबर OQ जो है वो क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। दिख रहा है राहुल जी सबको? तो R बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे पूछता है डायमीटर, यानी कि PQ बराबर हम लोग जानते हैं 2 इंटू R होता है, तो 2 इंटू जैसे 10 करेंगे तो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपको क्या आ जाएगा, PQ, यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल जो निकल करके आएगा, डायमीटर यानी कि PQ जो आएगा कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा। तो डायमीटर कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। चलो रुका हुआ है। तो ये है हमारा तीसरा नंबर सवाल, और तीसरा नंबर सवाल की जो बात करेंगे वो कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। ऑलरेडी मुझे ये कहता है कि हमारे पास अभी जिस तरह से आप बना रहे थे, तो ये आपका क्या दिया हुआ है, टेंजेंट दिया हुआ है, ये भी आपको क्या यहां से बनेगा, तो ये भी आपका एक टेंजेंट बनेगा, ये भी क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। और ये हमारा P और ये क्या Q, और ये पॉइंट हमारा सेंटर A B, और ये क्या C और D। जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखे होंगे कि A B और C D हमारा क्या टेंजेंट दिया हुआ है। अभी मुझे क्या है कि P Q बराबर मुझे दिए हुए 10 सेंटीमीटर, और P Q बराबर होता क्या है, तो 2R होता है, यानी 10 सेंटीमीटर बराबर 2R दिया हुआ है। 2 से कटेगा 5 बार में, कि R बराबर कितना आ गया, तो 5 सेंटीमीटर आपको क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कह रहा था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट ए बी और टेंजेंट सी डी का जो डिस्टेंस हमारा क्या पी क्यू है, उस वो मुझे दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल की जब बात करेंगे तो ये हमारा पी क्यू क्या है, डायमीटर है। पी क्यू बराबर क्या है भाई लोग, तो ये आपका डायमीटर हो गया, और डायमीटर हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर है 2R होता है, क्योंकि 2R जो होता है वो डायमीटर होता है। तो पी क्यू का लेंथ हमको पता है कितना, 10 सेंटीमीटर। 2 से 5 बार में कट गया, तो R बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो गया। चलिए अब इसको हम लोग इरेज करते हैं आगे। तो भाइयों ये है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में कहता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस, देखिए द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल
इज द 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस तरह से आपने पहला वाला सवाल को बनाया कि आपके पास क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है। अब आपके पास एक सर्कल है, कहता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंटर है सर्कल का, सर्कल से एक ओ है, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर से एक टेंजेंट बनाया गया है सर्कल से, और इस पॉइंट को ए मान लीजिए, और इस टेंजेंट का जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। टेंजेंट का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है ओ ए यानी कि रेडियस इज इक्वल टू व्हाट। आप जानते हो कि ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले नंबर सवाल में ऐसा बनाया था। ओ पी मतलब कितना, 13 के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस कितना 12 के स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना 144, तो इधर क्या आ जाएगा, तो आर बराबर कितना 25 का अंडर रूट, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, यानी कि रेडियस ऑफ द जो सर्कल आएगा वो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो ये रहा आपका आज का 4 नंबर सवाल। और 4 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर में। 5वां नंबर जो सवाल है हम लोग का, 5वां नंबर में हम लोग बढ़ेंगे। ये देखिए 5वां नंबर सवाल है, ठीक है। तो 5वां नंबर सवाल में कैसे हम लोग करेंगे, तो लिखते हैं, देखते हैं 5वां नंबर सवाल क्या है। कहता है इन द गिवन फिगर इफ पी ए बराबर 20 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से देखेंगे, पहले ध्यान से देखना। सॉल्यूशन में एक चीज तो हम लोग देखेंगे, पहले हमको एक इस तरह से क्या है सर्कल बनाया दिया, फिर इसके बाद ये इस तरह से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसमें ये आगे इस तरह से बढ़ेंगे। फिगर में यही दे रखा है, ये ए हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आर एस हो गया। सॉरी, फिगर देख लेते हैं भाई लोग, फिगर में गलत हो गया था, थोड़ा सा देख लेना। ये ए है, पी है, और ये क्यू है। सॉरी, ये आपका क्यू है, ये आपका पी है, और ये आपका आर है, और ये है आपका बी, और ये है आपका सी। इसका पेरीमीटर निकालना है। जनरली अगर 2 नंबर के सवाल रहेगा तो आप जानते हो कि पी ए बराबर 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर होता है, ऐसे। तो पी ए बराबर कितना है, 10 है, सॉरी 20 है, ट्वेंटी सेंटीमीटर। यह आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, और ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। 2 इधर आगे क्रॉस हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई लोग, 40 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगा, देखिए तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। जब हम लोग ये चीज जानते हैं तो आगे हमको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर आप ये मेथड नहीं अपनाना चाहोगे, दूसरे मेथड लगाना चाहोगे, तो इस केस में करोगे क्या कि जैसे देखना, यहां से मैं बनाता हूं इसको कि ए क्यू जो बराबर होगा किसका, क्यू सी का बराबर होगा, सी आर जो बराबर होगा किसका, बी आर का बराबर होगा। मैं इसको एक्स मान लेता हूं, मैं इसको वाई मान लेता हूं, ये एक्स और ये भी एक्स और ये वाई, और ये भी क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो लेंथ हो गया वो x प्लस क्या हो गया, पी क्यू, और ये कितना 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, देखो तो यहाँ पे, यहां से लेकर ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर, मतलब कितना, पी आर प्लस वाई बराबर भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो 20 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट पी से हमने टेंजेंट बनाया है, पॉइंट पी से हमने टेंजेंट बनाया है, इसलिए पेरीमीटर जो होगा वो पी क्यू प्लस एक्स प्लस पी आर प्लस वाई, ये क्यों होगा,
क्योंकि देखो ये पी क्यू को साइड मिल गया हमको, पी आर को साइड मिल गया और एक्स प्लस वाई मिल गया, तो दोनों का ये तो यानी कि 20 प्लस 20 बराबर कितना आ गया, तो आपको 40 सेंटीमीटर क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल था आपको कौन सा, 5वां नंबर सवाल है। 5वें नंबर सवाल के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे 6 नंबर सवाल की ओर। चलिए 6 नंबर सवाल में बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर में तो कभी भी अगर क्वेश्चन अगर आपको बनाना हो तो घबराना नहीं, पहले आप इस सर्कल के क्वेश्चंस खास करके बनाना, तो घबराना नहीं है, आराम से आपको केवल पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन जैसे आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को बारीकी से आप ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप याद करना कि कौन से क्वेश्चन आपको कैसे कैसे तरीके बताए गए हैं, कैसे कैसे थ्योरम्स बताए गए हैं। तो ये मानो कि ये पॉइंट क्या है, ओ है, और यहाँ से ये पॉइंट इधर से जाएगा और ये पॉइंट आपको इधर जाता है। तो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका टी है और ये पॉइंट क्या बी है। और इस तरह से आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये 6 नंबर सवाल है, कहता है कि इन द गिवन फिगर इफ ए टी ओ बराबर कितना डिग्री, 40 डिग्री, एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू व्हाट। जैसे कहता है कि ए टी ओ, तो ये आपका बन रहा है एंगल ए टी ओ बन रहा है। आप फॉर्मूला जानते हैं, ये तरीका जानते हैं, सॉल्यूशन आप लिखोगे कि टेंजेंट जो है कि ड्रॉन है, जैसे ए टी एंड टी बी आर टू टेंजेंट्स which is drawn from an external point T, और अकॉर्डिंग टू थ्योरम की बात करते हैं। अगर मान लो कि आप ये नहीं लिखना चाहते हो, छोड़ दो इसको, आप मत लिखो, नहीं लिखेगा वही बढ़िया है। आगे जैसे बात करेंगे कि एंगल ए टी ओ बराबर एंगल बी टी ओ, ए टी ओ और ये एंगल बी टी ओ, अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। दोनों बराबर होगा कैसे, तो बाई थ्योरम से, तो बाई थ्योरम ये कितना डिग्री आ गए, 30 डिग्री आ गया। अब हम लोग कहेंगे कि ए टी बी बराबर, ए टी बी यानी कितना होगा, 2 × 30 डिग्री बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री वायु आ गया, 60 डिग्री। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए टी बी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कैसे, तो बाई थ्योरम। जब एक थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे पीछे कि जब दो टेंजेंट बनाए जाएंगे किसी एक पॉइंट से, और वहां पे जहां पे ये मिलेगा वहां से सेंटर को भी ज्वाइन किया जाएगा, तो ये जो एंगल बनेगा 100 और ये जो एंगल बनेगा से, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। ए ओ बी एंगल मुझे फाइंड करना है, ये एंगल मुझे 60 डिग्री और ये 180 डिग्री, तो ए ओ बी बराबर 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो 120 डिग्री क्या हो गया भाइयों, आंसर हो गए। तो ये आपका 120 डिग्री आपका आंसर हो गया 6 नंबर का सवाल का। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल को बाइसेक्ट करता है वो, जब सेंटर से आप ज्वाइन करेंगे उसको। तो अगले क्वेश्चन हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर में कहता है, आप ध्यान से देखना कि आपके पास उसी तरह के एक सवाल है कि ये आपका एक सर्कल है और ये इस तरह से टेंजेंट बनता है। चलिए, तो ये आपको इस तरह से टेंजेंट बन रहा है। टेंजेंट बनने के बाद ये पॉइंट ए सेंटर से मिलेगा और ये पॉइंट ऐसे ओ है, और उसके बाद कहता है ए है आपका, ये पी है और ये आपको बी दिया हुआ है। इस तरह से इसको फिर से यहाँ पे ज्वाइन करेगा और यहाँ पे कहता है कि ये जो एंगल है वो आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। फिर से आपको इसमें निकालना है कि ए ओ बी बराबर व्हाट। ऐसे सवाल 7 नंबर क्वेश्चन में कहेगा कि इन द गिवन फिगर ए पी ओ बराबर 40 डिग्री, देन फाइंड ए ओ बी। तो अगर ये 40 तो ये भी कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो 40 से 40 कितना, ए पी बी का जो वैल्यू आ गया 80 डिग्री आ गया। लैंग्वेज लिखने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री हो गया।
ए ओ बी का आपको वैल्यू चाहिए, ए ओ बी प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गए। तो ए ओ बी का जो वैल्यू होगा 180 माइनस 80 इजिकल टू आपको 100 डिग्री, आपका आंसर आ गया। तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है काफी लाजवाब क्वेश्चन है, इसलिए उसको देखना तो भूलना ही नहीं भूलना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गए। 8 नंबर क्वेश्चन आप फीडबैक जरूर देना, सवाल बनाना, सवाल बनाने के बाद आपको फीडबैक जरूर देना है, कमेंट करना है आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। 8 नंबर सवाल में कहता है कि AB एंड CD आर टू कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल। जैसे दोनों कॉमन टेंजेंट है, लेकिन कितने सर्कल के लिए? 2 सर्कल के लिए। इसके बाद कहता है 2 सर्कल्स which touch each other at C। कहता है कि if D lies on AB and CD बराबर 5 सेंटीमीटर, then what is the length of AB। कहता है then what is the length of AB। ये आपका आज का अंतिम सवाल जो 8वां सवाल है। तो इस 8वें सवाल को हम लोग देखते हैं, बढ़िया से एकदम बेहतरीन तरीकों से समझेंगे। कहता है कि हमारे पास 2 सर्कल है और दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करता है। चलो भाइयों, हमने इस तरह से बना दिया कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करता है। टच जिस पॉइंट पे करता है उस पॉइंट का नाम है C। अब कहता है कि 2 कॉमन टेंजेंट बनाए गए हैं। तो इस तरह से मैंने 2 कॉमन टेंजेंट बना दिया। एक तो हमारा ये C और ये D जो है वो AB पे लाइज करता है। D जो है वो कहाँ पे लाइज करता है? तो AB पे लाइज करता है। तो अगर ये कहता है कि CD बराबर 5 सेंटीमीटर, CD आपको कितना है? तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये ऑलरेडी आपको दिया है कि ये 5 है। अब एक बात याद रखना कि पॉइंट डी से जब सर्कल पे हम लोग इस तरह से बना रहे हैं, तो यहाँ पे कहेगा कि AD बराबर CD इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, AD बराबर CD इजिकल टू क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये चीज आ गया। दूसरी बात हम लोग कहेंगे यहीं से बाबू कि DB बराबर क्या है? CD इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। यहां पर भी आपको सेम स्टेटमेंट क्रिएट करेगा। मुझे चाहिए क्या? लेंथ ऑफ AB, मतलब AD प्लस क्या? DB, यानी कि 5 प्लस 5 इजिकल टू 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो कभी भी देखो, एक चीज आप हमेशा याद रखना कि अगर जिस एग्जामिनेशन को आप देंगे तो उस एग्जामिनेशन में हमेशा एक बात आपको हमेशा याद ये रखना है कि कभी भी अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में सटीक लैंग्वेजेस लिखना, अच्छे से क्वेश्चन को बनाना आपको 100% समझ में आएगा। जैसे जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में टेस्ट होते जाएंगे, आपको हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोग जरूर हमारे साथ जुड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।